नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक रात की नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी की एक पूरे संघर्ष की कहानी है। ये कहानी है हल्कू की, एक ऐसे किसान की जिसके लिए बाहर की कड़कड़ाती ठंड और अंदर की बेबसी दोनों एक ही चीज बन गई थी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है हल्कू से, जो एक गरीब किसान है और महीना चल रहा है पूस का। जानते हैं ना, पूस का महीना, जब सर्दी बस कांपती नहीं बल्कि हड्डियों में उतर जाती है और रातें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हल्कू की जिंदगी भी कुछ ऐसी है, एक तरफ पेट की आग और दूसरी तरफ ये जमा देने वाली ठंड। हल्कू के लिए ना ये लड़ाई दो तरफा है। एक तो पूस की ये बेरहम रात है ही, और दूसरी तरफ है कर्ज का वो भारी बोझ जो उसके सिर पर है। मतलब वो दिन रात जो मेहनत करता है ना, उसका फल उसकी जेब में आए उससे पहले ही साहूकार के पास चला जाता है। और यही बेबसी उसकी आवाज में साफ झलकती है जब वो अपनी पत्नी मुन्नी से बात कर रहा होता है। उसे मालूम है, अगर साहूकार के पैसे नहीं दिए तो जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसके शब्दों में एक मजबूरी है, एक ऐसी सच्चाई जिससे वो भाग नहीं सकता। इस पर मुन्नी का जो जवाब आता है उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी निराशा है। वो जानती है कि बिना कंबल के खेत में रात बिताना मौत को बुलावा देने जैसा है, पर करें भी तो क्या करें, कोई और रास्ता ही नहीं है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल दुखाने वाला हिस्सा आता है। एक एक पाई जोड़कर जो थोड़े से पैसे एक नए कंबल के लिए जमा किए थे, वो भी कर्ज चुकाने में निकल गए। अब हल्कू के पास उस जानलेवा सर्दी से लड़ने के लिए बस एक पुरानी फटी हुई चादर रह गई है। तो अब सोचिए जरा, हल्कू अपने खेत में है अकेला, रात एकदम गहरी हो चुकी है और वो सर्द हवा है ना, वो जैसे जिस्म को चीरती हुई जा रही है। उसके साथ अगर कोई है तो वो है उसका वफादार कुत्ता जबरा, जो खुद भी ठंड से ठिठुर रहा है। उस ठंड को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हवा इतनी ज्यादा बर्फीली है कि हल्को का शरीर धीरे धीरे सुन पड़ता जा रहा है। वो और जबरा दोनों एक दूसरे से लिपटकर थोड़ी सी गर्मी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूस की रात की ठंड उन दोनों पर भारी पड़ रही है। इसी घोर निराशा के बीच हल्कू एक छोटी सी कोशिश करता है। वो पास के बाग से सूखे पत्ते बटोरता है और एक छोटा सा अलाव जलाता है। उस घने अंधेरे खेत के बीच आग की वो छोटी सी लौ, जानते हैं कैसी लग रही है? जैसे उम्मीद की कोई आखिरी किरण हो। और यहीं पर एक अजीब सी कश्मकश है। देखिए, एक तरफ आग की वो गर्मी है जो बस एक पल भर की राहत है, एक छोटी सी मोहलत, और दूसरी तरफ है पूस की वो विशाल बेरहम रात जो हल्कू के संघर्ष की असली हकीकत है। ये आग एक बहुत बड़ी लड़ाई में बस एक छोटी सी जीत है। जैसे ही हल्कू को आग से थोड़ी सी राहत मिलती है कि तभी उसे जानवरों के आने की आहट सुनाई देती है। नीलगायों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी पूरी की पूरी फसल अब दांव पर है। जरा इस बात का वजन समझिए। वो फसल सिर्फ अनाज नहीं है, वो उसके कई महीनों की मेहनत है, उसकी उम्मीदें हैं और शायद अगले कुछ महीनों का गुजारा भी। और वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। हल्कू अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से उठता नहीं है। वो बस उस गर्म राख के पास बैठा रहता है। सवाल ये है, आखिर क्यों? इसका जवाब शायद एक शब्द में है, समर्पण, हार मान लेना। उस एक पल में ठंड की उस असहनीय पीड़ा से बचना उस फसल को बचाने से ज्यादा जरूरी हो गया, जिसका फल शायद उसे वैसे भी कभी पूरा नहीं मिलता। उस पल का आराम आने वाले कल की चिंता पर भारी पड़ गया। अब सुबह होती है, सूरज निकलता है और मुन्नी खेत पर पहुंचती है। और वो जो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और यहीं पर दोनों के नजरिए का फर्क देखिए। मुन्नी के लिए ये पूरी तबाही है, उसकी आवाज में गुस्सा है, निराशा है, लेकिन हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, एक राहत का भाव है। और वो कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब रात को इस ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। असल में हल्कू की ये कहानी सिर्फ हल्कू की नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों किसानों की कहानी है जो हर रोज इसी तरह के खामोश संघर्ष से गुजरते हैं। देखिए, हल्कू की कहानी में वो सब कुछ है जो इस संघर्ष का हिस्सा है। कभी ना खत्म होने वाला कर्ज, कुदरत के बेरहम हालात, ऐसी मेहनत जिसका कोई इनाम नहीं मिलता,
और इन सबके बीच बस पल दो पल की छोटी छोटी राहतों की तलाश। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हल्कू अपनी फसल हार गया, सही बात है, लेकिन उसे उस ठंड में हर रात खेत की रखवाली करने की जिम्मेदारी से आज़ादी मिल गई। तो क्या कभी-कभी जिंदगी में सब कुछ खो देना ही सबसे बड़ी राहत, सबसे बड़ी जीत महसूस होती है?